हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का टॉप क्वेश्चन लाया हूं, जो कि विभिन्न एग्जाम में 20 से अधिक बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का एकदम नया तरीका बताने वाला हूँ, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। राम ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि कर्ज लिया, जिसे कि वह 4 वर्षों के बाद ब्याज के साथ लौटा दिया। ब्याज के साथ लौटा दिया यानी मिश्रधन लौटाया। यदि उसने कुल 3500 रुपया वापस किया, यानी ब्याज के साथ उसने 3500 वापस किया, तो बताएं कि मूलधन कितना है। तो देखिए, पूरे क्वेश्चन में एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको नजर आएगा 3500। तो ये देखिए 3500 क्या है। यदि उसने कुल 3500 रुपया वापस किया हो, यानी ब्याज के साथ वापस किया है, यानी उसने मिश्रधन वापस किया, यानी हम इक्वेशन बनाएंगे मिश्रधन बराबर मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मिश्रधन। अगर हमने ये इक्वेशन बराबर कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना वापस किया है? 3500 रुपया। यहाँ मैंने 3500 रुपया लिख दिया। अब इधर परसेंटेज में कितना मिश्रधन वापस किया वो पता करते हैं। तो देखिए, मिश्रधन में होता क्या क्या है। मिश्रधन में होता है एक मूलधन होता है प्लस ब्याज होता है। कोई भी मूलधन जो है वो 100% होता है। मूलधन जो है वो 100% होता है। ब्याज क्या होता है? ब्याज मतलब इंटरेस्ट बराबर होता है R इंटू टी%। R इंटू टी यानी इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? R इंटू टी%। तो रेट कितना है? रेट है 10%। समय कितना है? 4। तो 10 गुना 4 कितना हो गया? 40%। रेट कितना हो गया? 10 और समय कितना हो गया? 4 वर्ष। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 40%। तो यानी उसने मिश्रधन कितना वापस किया? 140%। वो हम यहाँ लिख देंगे। तो 140% बराबर 3500। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 0 से 0 गया, 14 से इसको काट दीजिए। 14 दूना 28, 7 और 0 70, 14 पचे 70। 1% का वैल्यू कितना आया? 25। 1% का वैल्यू 25। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, यानी मूलधन यानी 100%। तो 100% बराबर निकाल देते हैं। तो 1% 25, तो 100% 2500। ये आपका मूलधन आ गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 7000 रुपया में से कुछ राशि को 6% और शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। ठीक है, यानी 6% सालाना और 4% सालाना पे दिया गया। यदि 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज 1600 रुपया हो, तो बताएं कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना रुपया ब्याज दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि एक बार ए के बारे में बात करें, एक बार बी के बारे में बात करें, एक बार मिला जुला के बात करें, तो उसको हम लोग एलिगेशन नियम से बनाते हैं। तो 7000 रुपये में से कुछ राशि को कैसे दिया है? 6% वार्षिक पे, और शेष राशि यानी बी को दिया है 4% पर दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, 7000 का पूरे का 6% निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 7000 है, इसमें 2 जीरो छोड़ के ऐसे हम यदि लाइन खींच दें तो ये 1% बताता है। ये 1%। तो 1% 70, तो 6% कितना होगा? 420। 420 रुपया 1 साल का ब्याज हो गया। और इसी 7000 का 4% निकालते हैं। तो 2 जीरो छोड़ के, 2 अंक छोड़ के ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताएगा। 1% 70, तो 4% 280। 1 वर्ष का ब्याज इतना हो गया। और यहाँ पे रखते हैं कॉमन, दोनों से मिला जुला करके ब्याज। तो यहाँ बोल रहा है यदि 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज 1600 रुपया है, तो ये तो दोनों से प्राप्त ब्याज 1600 5 वर्ष का है ना। तो हम सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा? 1600
अब बटा में 5 भाग दे दीजिए, कितना आएगा 5 तिया 15, 1 0 10, 5 दूना 10, 0 320 रुपया यहाँ ब्याज आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि एक बार कॉमन से घटता है, एक बार ऊपर से घटता है। तो देखिए ऊपर से घट रहा है, 420 में से 320 गया, कितना हुआ 100। एक बार कॉमन से ऊपर घटेगा तो 320 में से 280 जाएगा। तो कैसे घटाएंगे वो देखिए, 280 में कितना जोड़ें कि 300 हो जाए, तो 20 ये 20 40, यानी 40 हो गया। ये रेशियो आ गया, 0 से 0 काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। देखिए ये आया ब्याज का रेशियो, और जो ब्याज का रेशियो होता है वही धन का रेशियो होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्याज या धन का रेशियो, धन का रेशियो, क्योंकि धन जिस रेशियो में लगाया जाता है उसी रेशियो में ब्याज मिलता है। धन जिस रेशियो में लगाया जाता है उसी रेशियो में ब्याज मिलता है, यानी जो ब्याज का रेशियो हुआ वही धन का रेशियो हुआ। और धन पूरे क्वेश्चन में कितना है 7000 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे टोटल बराबर टोटल, कुल धन कितना है यूनिट में 2 और 5 7 यूनिट है, और ऐसे क्वेश्चन में कितना है 7000 रुपया। तो 7 यूनिट बराबर 7000, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1000 आएगा, 1000 आ गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 2000। अब 5 यूनिट का वैल्यू 5000। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना रुपया लगाया गया। तो 6% से जो धन लगाया गया वो इसके सामने होगा, यानी 2000 रुपया। तो आपका आंसर आ गया कितना 2000 रुपया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किस दर से 6000 रुपया का 7 वर्ष में साधारण ब्याज 3780 रुपया हो जाएगा। ठीक है, किस दर से बोल रहा है, तो रेट बराबर होता है फार्मूला 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन अगुना 100। ठीक है, रेट का मतलब होता है कि 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत हो उसको रेट बोलते हैं। 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का जितना परसेंट हो उसको क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए 6000 रुपया का 7 वर्ष में साधारण ब्याज 3780 हो जाता है। ये जो 3780 रुपया ब्याज है उस 7 वर्ष में, तो सबसे पहले तो हमको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 1 वर्ष का ब्याज पहले निकाल लीजिए। तो 3780 में कितना से भाग देंगे 7 से, क्योंकि 7 वर्ष का है, भाग दीजिए। 7 पंचे 35, 2 बचा 2 8 28, 7 चौके 28, 0 540 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 540। अब बटा मूलधन, मूलधन कितना है 6000, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो इसको काटिए 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब 6 से ये कटेगा कितना बार में 6 9 54, यानी आ गया आंसर आपका 9%। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 800 रुपया बोलता है, यदि 800 रुपया 8 वर्षों में, कितने वर्षों में 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 1120 हो जाता है, 1120 हो जाता है। तो ये हो गया आपका मूलधन, ये आपका हो गया मिश्र धन, लिख लिए। अच्छा बताइए, बोलता है यदि 800 रुपया 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 1120 हो जाता है, तो इससे हम रेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। 800 रुपया मूलधन था, 1120 जो है मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज हो गया 320। 320 जो ब्याज हुआ वो कितना वर्ष में हुआ 8 वर्षों में। तो 1 वर्ष का सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो 800 से 1120 हो गया, तो ब्याज हो गया कितना 320। ये 320 जो ब्याज हुआ वो कितना वर्ष में हुआ 8 वर्षों में, तो 8 से भाग दे देंगे। तो
कितना बार में लगेगा, 8 चौ 32 40, ये हो गया 40 रुपया। अब रेट निकाल लेते हैं। रेट बराबर मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था 1 वर्ष का ब्याज यानी ये 40, अपने मूलधन का यानी 800 का जितना प्रतिशत हो उसको रेट बोलते हैं। पिछला क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन गुना 100 रेट होता है। 1 वर्ष का ब्याज यानी 40 अपने मूलधन यानी 800 का जितना परसेंट हो उसको रेट बोलते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 40 से 8 कितना बार में कटेगा, 8 पंचे 40, 5%। यहाँ रेट आ गया कितना, 5% रेट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। तो बताएं कि कौन सी राशि, बोल रहा है बताएं कि कौन सी राशि, x राशि मान लिए, बताएं कि कौन सी राशि उसी दर पर, मतलब ये 5% पर ही, रेट कितना 5% पर ही 6 वर्षों में, यानी t बराबर टाइम कितना 6 वर्षों में 1820 हो जाएगा। तो ये है क्या 1820, ये है मिश्र धन। ये क्या है, मिश्र धन। तब अभी एक चीज़ हमको बताइए कि मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर होता है R इंटू T%। तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया 5, गुना टाइम कितना हो गया 6, यानी कितना प्रतिशत, तो 30% आपका ब्याज हो गया। कोई भी मूलधन, कोई भी जो मूलधन प्रिंसिपल होता है वो कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। तो 100% मूलधन 30% ब्याज, टोटल मिश्रधन कितना 130%, लेकिन मिश्रधन है कितना 1820। यानी यहाँ हम इक्वेशन बनाएंगे मिश्रधन बराबर मिश्रधन। मिश्रधन परसेंटेज में कितना है 100% और 30%, 130%, ये मिश्रधन हो गया। लेकिन मिश्रधन क्वेश्चन में कितना है 1820, ठीक है। 1% का वैल्यू निकाल देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 5 बचा, 5 2 52, 13 चौके 52। 1% का वैल्यू 14, तो 100% मेरा क्या बता देगा, मूलधन। तो 1% 14, तो 100% 1400, ये हो गया आपका मूलधन। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई धन है, मान लीजिए x, कोई धन x 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है। यह एक धन है, ये 5 वर्ष में कितना हो जाता है 1500 रुपया हो जाता है, यानी ये मिश्रधन हो गया। ये क्या हो गया, मिश्रधन। और 8 वर्षों में 1680 रुपया हो जाता है। यही धन जो है ये 8 वर्षों में कितना हो जाता है 1680 रुपया हो जाता है। दोबारा पढ़ते हैं। यदि कोई धन यानी x 5 वर्षों में 1500 रुपया और 8 वर्षों में यही धन 1680 हो जाता है। तो देखिए, यदि एक ही धन 2 अलग अलग समय में अलग अलग मिश्रधन दे, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई धन 2 अलग अलग समय में 2 अलग अलग मिश्रधन दे तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर होता है, फॉर्मूला 1 वर्ष का ब्याज बराबर मिश्रधन का अंतर, मिश्रधन का अंतर अब बटा में समय का अंतर, मिश्रधन का अंतर बटा समय का अंतर, ठीक है। तो मिश्रधन का अंतर कितना हो गया, 1680 में 1500 घटाएंगे तो कितना होगा 180। अब बटा समय का अंतर, समय का अंतर कितना होगा, 8 में से 5 गया 3, यहाँ भागा दे देंगे तो कितना आएगा 60 रुपया। ये 60 रुपया क्या आ गया, ये आ गया 1 वर्ष का ब्याज। यह क्या आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक चीज़ समझिए कि कोई मूलधन है, उसमें 5 वर्ष का ब्याज जुटा है तब 1500 हो गया है मिश्रधन। अगर 1500 में 5 वर्ष का हम ब्याज घटा दें तो मूलधन आ जाएगा। चाहे इस पे देखिए,
कोई मूलधन है, उसमें 8 वर्ष का ब्याज जुटा है, तब वो 1680 हो गया है। यानी अगर 1680 में 8 वर्ष का ब्याज घटा दे तब मूलधन आ जाएगा। तो जैसे मन है वैसे निकाल लीजिए। तो हम निकालते हैं मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज होता है ना, मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। ठीक है, तो मिश्रधन कितना है 1500, इसमें जो है हम ब्याज घटा देते हैं कितना साल का, 5 साल का। तो 1 साल का 60 रुपया, तो 5 साल का 60 गुना 5 300, घटा दिए तो ब्याज कितना आएगा, 1500 में से 300 गया, 1200 रुपया आपका मूलधन आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है दर प्रतिशत ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया है कि दर बराबर क्या होता है, फार्मूला, दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज अब बटा मूलधन गुना 100। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था मेरा 60 कर दिए, बटा मूलधन कितना आया मेरा 1200 गुना 100। 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत उसको रेट बोलते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन 1200 का जितना परसेंट उसको रेट बोलते हैं। जी 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 60 में 12 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 12 25 60, 5% आपका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर, कोई राशि मान लेते हैं x, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से, इस राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का, कितने वर्षों का, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, इसका जो है साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है, SI। साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 1750 रुपया पर, जितना कि 1750 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से, रेट कितना है 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में होता है, 4 वर्षों में होता है। तो ध्यान से समझिए, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राशि पर यानी x पर 7% प्रति वर्ष की दर से, यानी 7% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का t बराबर 2 का साधारण ब्याज उतना ही है, इसका साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि इस 1750 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में होता है। तो देखिए, इसका हम साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ ना मूलधन यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोलता है इसका साधारण ब्याज उतना ही है जितना इसका साधारण ब्याज है। तो इसका साधारण ब्याज तो हम निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, R इंटू T%। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ बात कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट बराबर होता है R इंटू T%। रेट कितना है 5, टाइम कितना है 4, यानी कितना परसेंट हो गया 20%, 20% हो गया। तो इस 1750 का हम 20% निकाल देते हैं, इस 1750 का 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो डायरेक्ट 1/5 करिए या 20% निकालिए, हम 1/5 कर देते हैं, 5 से भागा दे दीजिए, 5 दिया 15, 2 बचा, 2 5 25, 5 बचे 25 और 0 कितना हो गया 350। ये 350 यहाँ हम लिख दिए। अब इसका साधारण ब्याज उतना ही है जितना इसका है, तो अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 350। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ इक्वेशन आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए SI जो है सिंपल इंटरेस्ट 350 है। अब परसेंटेज में SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट पर क्या होता है R इंटू T%, यानी 1 साल का ब्याज 7%, 2 साल का ब्याज 14%, यानी ये 14% के बराबर है ये 350, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फार्मूला या इक्वेशन जो बोलिए, इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट, ब्याज बराबर ब्याज। हमेशा याद रखिए, यदि आप एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढिए क्वेश्चन में और उसको यदि बराबर आप कर दिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ ब्याज है 350, यहाँ 350 लिख दिए, और इंटरेस्ट बराबर क्या होता है R इंटू T%, रेट यानी कितना 7, समय कितना 2,
7 दूना 14%। यहाँ लिखेंगे 14% है ब्याज, लेकिन रुपया में 350। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, काट दीजिए, 14 से कटेगा, 14 दूना 28, 7 बचा, 7 0 70, 14 25 70। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 25। तो जब ब्याज का चर्चा हो तो 100% से क्या निकलता है, मूलधन, क्योंकि मूलधन पे ही ब्याज दिया जाता है। तो इसको समझिएगा कि इंटरेस्ट से 100% से क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा, क्योंकि ब्याज जो दिया जाता है वो मूलधन पे दिया जाता है। तो 100% कितना हो जाएगा, 2500। 1% 25, तो 100% 2500, ये आपका मूलधन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपनी तिगुनी हो जाती है, यानी पहले अगर 1 था तो अब 3 गुना हो गया, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमेशा याद रखिए कि कोई धन जितना गुना हो जाता है उससे 1 कम गुना बढ़ता है। वह धन कितना गुना हो गया, तिगुना हो गया। इसका मतलब 1 कम गुना बढ़ा है, यानी 2 गुना बढ़ा है। पहले 1 था, फिर 2 गुना बढ़ा है, तब जाके 3 गुना हुआ है। तो ये जो वृद्धि होता है यही ब्याज होता है, यही ब्याज होता है। ठीक है, पहले कोई धन था 1, यानी मूलधन, ऐसे मान लीजिए मूलधन पहले था 1, अब वो धन हो गया कितना, मिश्र धन हो गया 3। बोलता है ना, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपनी तिगुनी हो जाती है, पहले 1 था अब हो गया 3, तो कितना बढ़ा, बढ़ा 2, और यही 2 क्या हो गया, ब्याज। तो सीधा याद रखिएगा कि कोई धन जितना गुना हो जाता है उससे 1 कम गुना बढ़ता है, और यही वृद्धि क्या होती है, ब्याज होती है। तो रेट के लिए आपको हम डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं जो कि सुपर फास्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपनी तिगुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो कोई धन जितना गुना होता है उससे कम गुना बढ़ता है, यानी तिगुना हो गया तो कितना गुना बढ़ा, तो वह धन 2 गुना बढ़ा, वह धन 2 गुना बढ़ा, कितना वर्ष में, 10 वर्ष में। तो जितना वर्ष में बढ़ेगा उसको नीचे कर देंगे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। फिर ध्यान से समझिए, कोई धन जितना गुना होता है उससे कम गुना बढ़ता है, तो तिगुना हो गया तो समझेंगे कि 2 गुना बढ़ा। तो धन 2 गुना बढ़ा कितना वर्ष में, 10 वर्षों में। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 से 0 काट दीजिए, कितना आ गया, 10 दूना 20%। ये सुपर फास्ट ट्रिक है। अब इसका एक और मेथड देखिए जो कि थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन उसको समझ लीजिए। देखिए, कोई भी मूलधन कितना % होता है, कोई भी मूलधन 100% होता है। ठीक है, और बोलता है यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपनी तिगुनी हो जाती है, 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो मूलधन कितना हो गया, 100 हो गया। बोलता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपनी तिगुनी हो जाती है, तिगुनी यानी 100 का तिगुना हो जाता है, यानी 300 हो जाता है। ये क्या है, ये मिश्रधन है, ये क्या है, मिश्रधन है। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 300 में 100 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 200। 200 ब्याज हो गया। ये 200 ब्याज हुआ कितना वर्षों में, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में। क्योंकि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था कि रेट बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत हो उसको हम लोग रेट बोलते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, ये कितना वर्ष का ब्याज है, 200, यानी 10 वर्ष का। तो यहाँ हम 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं पहले। तो 1 वर्ष का ब्याज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 200 में 10 से भाग देना होगा, यानी 20 रुपया। अब हम 1 वर्ष का ब्याज यहाँ 20 रख देते हैं, ये 20 बटा मूलधन, मूलधन कितना है, 100, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 20% आपका रेट हो गया। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा इस मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक, और उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, और 9 वर्ष के बाद, जैसे ही 9 वर्ष हो जाएगा उसके बाद 12% वार्षिक है। अगर उसने 12 वर्षों के बाद कुल 8,560 रुपया ब्याज अदा किया तो
तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। ध्यान से समझिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन में कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू है 8560। अगर आप उसको इक्वेशन में बदल दिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखिए 8560 क्या है, ये है 12 वर्षों के बाद कुल इतना रुपया ब्याज अदा किया, यानी ये 12 वर्षों का ब्याज है। यानी हम इक्वेशन बनाएंगे 12 वर्ष का ब्याज यानी 12 वर्ष का SI बराबर 12 वर्ष का SI। अगर इस इक्वेशन को हम बराबर कर दिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 12 वर्ष का SI कितना है, 8560 रुपया। अब हम इसको परसेंटेज में पता करते हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत वार्षिक, 5% वार्षिक। ये टाइम है, ये रेट है। पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए, फिर अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक, और उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक। कितना वर्ष हुआ, 3 2 5 4 9 वर्ष हो गया है। अब बोलता है 9 वर्षों के बाद 12% वार्षिक। इसके बाद जितना वर्ष आएगा सब पर 12% का ब्याज लगेगा। तो 3 2 5 4 9 हो गया। 9 हो गया तो हमको और कितना वर्ष चाहिए, 3 वर्ष चाहिए, तभी तो 12 वर्ष का निकलेगा SI। और मैंने आपको बताया था कि SI बराबर क्या होता है, R इंटू T%। तो 3 गुना 5 कितना परसेंट हो जाएगा SI, 5 दिया 15%, ये 8 दूना 16%, ये 10 चौके 40%, ये 12 दिया 36%। और ऐसे भी समझिए, 1 साल का ब्याज 5%, तो 3 साल का ब्याज 15%, 1 साल का ब्याज 8%, तो 2 साल का ब्याज 16%, 1 साल का ब्याज 10%, तो 4 वर्ष का ब्याज 40%, 1 वर्ष का ब्याज 12%, तो 3 वर्ष का ब्याज 36%। सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ते हैं, 5 6 11, 6 17 का 7, हासिल 1 1 1 2 1 3 4 7 3 10, 107%। ये हुआ 12 वर्ष का ब्याज। अब इसको हम यहाँ रख देंगे। 107% बराबर 8560, 1% बराबर, तो 107 8 856 होता है, 0। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 80। अब हमसे पूछ रहा है कुल कितना धन उधार लिया, यानी मूलधन, वो 100%। तो जब SI का जिक्र होगा तो 100% से क्या निकलेगा, जब ब्याज का जिक्र होता है तो 100% मूलधन निकलता है। तो 1% बराबर 80, तो 100% बराबर 80 में 2 0। यही आपका मूलधन हो गया, यानी कितना धन उधार लिया था, 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25वां भाग है। बोलता है साधारण ब्याज उस धन का 9/25वां भाग है। तो माना धन जो है वो 100 है, माना धन कितना है, 100 है, ठीक है। बोलता है उस धन का साधारण ब्याज यानी उसका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो है उस धन का यानी 100 का कितना भाग है, 9/25, 9/25। इसको काटेंगे 4 बार में, 4 9 36, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 36। तो ये 100 पे 36 मिला है ना, ये 100 रुपया में 36 रुपया मिला है, यानी इसको हम प्रतिशत ब्याज भी बोल सकते हैं। कितना प्रतिशत, 36% बोल सकते हैं। अब फॉर्मूला मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है R इंटू T%, बताए थे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ब्याज मेरा कितना दिया हुआ है, 36%, यहाँ 36% मैं लिख दिया। R हमको क्या पूछ रहा है, दर प्रतिशत, तो R को रहने देते हैं। यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, यानी T बराबर जो है वो R दिया है क्वेश्चन में। हमको क्या निकालना है, दर प्रतिशत, तो दर को रहने देते हैं R इंटू T के बराबर क्या लिखा है, R, तो इस T की जगह R लिख दिए, ठीक है। इतना परसेंट, अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, R इंटू R क्या होगा, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर 36 है ना। तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर जो है वो बराबर के उस तरफ जाके क्या चीज़ में बदल जाता है, रूट में। स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाके रूट में बदल जाता है। 36 कितना का अंडर रूट होता है, 6 का, यानी आपका आंसर आ गया रेट का परसेंट कितना, 6%।
ठीक है, ये आ गया आपका। अब मैं आपको एक सुपर फास्ट मेथड बता रहा हूँ, सुपर फास्ट मेथड, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25वां भाग है तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, यानी टी बराबर आर दिया रहे और आपसे दर पूछे या टाइम पूछे तो क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना देता हूँ ऐसे, है ना, यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ। इसको हम लोग सेकंड मेथड बोलते हैं। सेकंड मेथड सुपर फास्ट है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का भाग में दिया रहे कि 9/25वां भाग है और टी बराबर आर दिया रहे, तो चाहे रेट पूछे या टाइम पूछे क्या करेंगे, इसको अंडर रूट पहले लिखेंगे, अंडर रूट लिख दिए। उसके बाद ये जो भाग है 9/25 इसको लिखेंगे 9/25, ठीक है। इसको 100 से गुना करेंगे। 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो 9 चौके कितना होता है, 36। तो 36 का अंडर रूट कितना होगा, 36 का अंडर रूट कितना होगा, तो 6 होगा। तो ये आपका आ गया 6%, ये आपका आंसर। तो आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपया का एक माह में 10 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। आपको मैंने बताया था कि दर का फार्मूला होता है कि 1 वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत हो उसको हम लोग रेट बोलते हैं। तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो ये तो 10 रुपया साधारण ब्याज होता है 1 महीने में। कितने महीने में, 1 महीने में। तो साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा आपको 1 महीने का 10 रुपया, तो 12 महीने का 120 रुपया 1 वर्ष का ब्याज आ गया। यहाँ हम रख दिए 1 वर्ष का ब्याज 120 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 5,000, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। इसको काट दीजिए, 1 2 3 1 2 3 कट गया। भाग दीजिए 12 में 5 से, 5 दूना 10, दशमलव बैठेगा 5 चौके 20, 2.4%। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का टॉप क्वेश्चन बता दिया है, जो कि विभिन्न एग्जामों में 20 से अधिक बार पूछा गया है और बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से बताया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नोटिफिकेशन मैं जो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।